अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज उस दुआ का तज़किरा करते हैं कि जो दो सजदों के दरमियान में पढ़ी जाती है, मांगी जाती है। दुआ मांगते हैं, पढ़ते नहीं हैं। यानी मांगने का मतलब है कि जब दुआ ज़ुबान पे हो तो दिल जो है वो अल्लाह की तरफ हो, ध्यान अल्लाह की तरफ हो। और ये ऐसी दुआ है कि जो दो सजदों के दरमियान में पढ़ना मुस्तहब है, और ये अभी अवाम और ख़वास सब की नमाज में से निकल चुकी है। और वो दुआ हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है, जिसके अल्फाज हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी व आफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़अनी। ये दुआ के अल्फाज हैं। और ख़ास तौर पे इसके बारे में एक और रिवायत भी है जिसमें यूँ अल्फाज आते हैं रब्बिग़फ़िरली। और फरमाया कि जब ये बंदा दो सजदों के दरमियान में रब्बिग़फ़िरली कहता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़रिश्तों को कि देखो मेरे बंदे को पता है कि मेरा रब है जो मुझे माफ़ करेगा, और वो मुझसे माफ़ी मांग रहा है, तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाते हैं। और दुआ, वैसे नमाज तो खैर दुआ की कबूलियत की जगह है, तो इसलिए इस दुआ का ख़ास तौर पे अहतमाम करना चाहिए। जो अवाम और ख़वास हर एक की नमाज से ये दुआ निकल चुकी है। अगर फ़र्ज़ पढ़ते हुए अगर इमाम साहब को इस चीज़ का ये चीज़ महसूस हो कि अगर मैं ये दुआ पढ़ूँगा तो नमाज लंबी होगी और मुक्तदी उकताएँगे, तो फिर तो वो छोड़ सकता है। लेकिन नवाफ़िल और सुन्नत में तो बहरहाल इस दुआ का अहतमाम करना चाहिए। और दुआ चूँकि ख़ुद एक इबादत है, एक और दुआ कि जिसके ज़रिए से इतना इन बंदे को अजर मिलता है, इतनी नेकियां मिलती हैं कि इंसान उसको शुमार भी नहीं कर सकता है। और वो दुआ है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात। ऐ अल्लाह, जितने ईमान वाले हैं, जितनी ईमान वाली औरतें हैं, सबको माफ़ फरमा दे। जो शख्स ये दुआ मांगता है तो उसको हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले जितने भी ईमान वाले मर्द हैं, ईमान वाली औरतें हैं, सब की तादाद में उसको नेकियां मिलेंगी। अब ये कितनी नेकियां होने वाली हैं, अब हम इसको शुमार भी नहीं कर सकते। यानी एक छोटी सी दुआ मांगी और चंद सेकंड के लिए वो दुआ मांगी है, और उसके ज़रिए से इतनी नेकियां इसके नाम अमाल में दर्ज हो गई हैं। तो जो क़यामत के दिन एक नेकी लेकर आएगा और उसको अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा कर 70 गुना उसको वापस करेंगे। तो अब हम खुद अंदाज़ा लगाएं कि ईमान वाले के एक एक सेकंड, एक एक मिनट की किस कदर कीमत है, हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और जो ये चाहता है कि अपने नामा अमाल में करोड़ों अरबों नेकियां लिखवाए, तो उसको ऐसी दुआओं का अहतमाम करना चाहिए।